बात उस ट्रोलर्स गैंग की जो देश के हीरोज पर सवाल उठाते हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री को आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कई बार देखा होगा। विक्रम मिस्री देश की आवाज बने, उन्होंने भारत का पक्ष देश के साथ साथ पूरी दुनिया के सामने रखा। विक्रम मिस्री ने ही भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर की जानकारी दी थी, लेकिन जैसे ही सीज फायर पर विक्रम मिस्री ने देश का पक्ष रखा, वो सोशल मीडिया पर मौजूद गिद्धों के निशाने पर आ गए। विक्रम मिस्री को ट्रोल किया जाने लगा। पहले ये समझिए कि ऐसा क्यों हुआ। संडे यानी रविवार को 10 मई को विक्रम मिस्री ने प्रेस ब्रीफिंग दी थी और इसी प्रेस ब्रीफिंग में भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर की जानकारी उन्होंने देश के सामने रखी थी। इसके कुछ घंटे के बाद ही विदेश सचिव विक्रम मिस्री सोशल मीडिया पर ट्रेंड होने लगे। सोशल मीडिया पर ट्रोलर्स उनके साथ साथ उनके परिवार को टारगेट करने लगे। यहां तक कि उनके परिवार के साथ उनकी पुरानी तस्वीरें शेयर की गई और अभद्र टिप्पणियां की गई। कुछ व्यूज और लाइक पाने के लिए ट्रोलर्स गैंग ने यह भी नहीं सोचा कि विक्रम मिस्री कितने संवेदनशील मुद्दे पर बोल रहे हैं और देश ने इन डिजिटल आतंकियों को कैसे करारा जवाब दिया है, ये आपको आगे हम दिखाएंगे। लेकिन पहले विक्रम मिस्री को ट्रोल करने पर बीजेपी ने क्या कहा, वो आपको सुनाते हैं। तमाम लोग जो ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े हुए थे, चाहे वो सेना हो, चाहे वो हमारी राजनीतिक घटक हो, चाहे वो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हों, उन सभी का सलाम है। उन सबको हम रेस्पेक्ट के साथ देखते हैं। और सही बात है, सोशल मीडिया एक टूल जरूर है, मगर सोशल मीडिया के आधार पर यह कह देना कि किस प्रकार से देश आगे बढ़ेगा, ये निर्णय नहीं हो सकता है। पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद विक्रम मिस्री ने देश का पक्ष रखा, लेकिन ट्रोलर्स गैंग को यह पसंद नहीं आया। इन ट्रोलर्स ने देश के विदेश सचिव और उनके परिवार के लिए जो बातें लिखी हैं, उन्हें हम दिखाना सही नहीं समझते और ना कि हम एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते इन डिजिटल आतंकियों को कोई जगह देना चाहते हैं। लेकिन पूरा देश ईमानदार अफसर विक्रम मिस्री के साथ इस वक्त खड़ा हुआ है, उनके परिवार के साथ खड़ा है और यही ट्रोलर्स गैंग की सबसे बड़ी हार है। अटैक हुआ है नूर खान बेस पे। Director General of Military Operations of Pakistan called the Director General of Military Operations of India at 15:35 hours earlier this afternoon. It was agreed between them that both sides would stop all firing and military action on land and in the air and sea with effect from 1700 hours Indian Standard Time today. Instructions have been given on both sides to give effect to this understanding. 10 मई को जैसे ही विदेश सचिव ने भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर की बात कही, ट्रोलर्स आर्मी बिल से बाहर निकल आई। सीज फायर को मुद्दा बनाकर विक्रम मिस्री को ट्रोल किया जाने लगा, लेकिन सोशल मीडिया के ये गीदड़ भूल गए थे कि पूरा देश एक है और विक्रम मिस्री के साथ खड़ा है। अखिलेश यादव ने एक्स पोस्ट करते हुए लिखा, निर्णय तो सरकार का होता है, किसी अधिकारी का नहीं। ये बेहद संवेदनशील, निंदनीय, शर्मनाक, दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि देश के एक बहुत बड़े अधिकारी और उसके परिवार के खिलाफ कुछ असामाजिक आपराधिक तत्व सरेआम अपशब्दों की सारी सीमाएं तोड़ रहे हैं। अखिलेश के साथ साथ असदुद्दीन ओवैसी ने भी ट्रोलर्स को उनकी औकात दिखाई और विक्रम मिस्री का समर्थन करते हुए लिखा, विक्रम मिस्री एक सभ्य और ईमानदार मेहनती राजनयिक हैं, जो हमारे देश के लिए अथक परिश्रम कर रहे हैं। विक्रम मिस्री और उनके परिवार पर सवाल उठाने वालों को कांग्रेस ने भी जवाब दिया है, लेकिन कांग्रेस का अंदाज थोड़ा अलग था। कांग्रेस की तरफ से सुप्रिया सुनेत ने मोर्चा संभाला और लिखा, भक्त विक्रम मिस्री और उनके परिवार को भद्दी गालियां दे रहे हैं, जैसे विक्रम मिस्री ने मोदी जी से बिना पूछे सीज फायर कर दिया हो। भक्तों से ज्यादा अक्ल से पैदल कोई नहीं है, कहना है तो प्रधानमंत्री को कहो ना। विक्रम मिस्री के समर्थन में पूरा देश खड़ा है। आईएएस एसोसिएशन विदेश सचिव विक्रम मिस्री और उनके परिवार के साथ एकजुटता व्यक्त करती है। ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाने वाले सिविल सेवकों पर अनुचित व्यक्तिगत हमलों की हम निंदा करते हैं।